एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। बहुत लोगों से क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज। इतना बड़ा क्वेश्चन, इस वजह से भी लोगों को लगा कि बड़ा लेंदी है, बट एक्चुअली में इतना लेंदी है नहीं। आज की वीडियो हम लोग इसी जो देखने में लेंदी लग रहा है, ये कितना आसान है और कितना इजीली ये क्वेश्चन बन सकता है, उस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लगे रहें, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास कोई फंक्शन है आर टू सार के बीच में, जिसको डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, इसका हमें डेफिनेशन दे दिया गया है। ओके, सो डेफिनेशन इज गिवन आर टू सार के बीच में पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स। तो ये क्या होता है? ठीक है, अब ये फंक्शन देने के बाद पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अगर A1 में ले लूं ये सेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन, देन फॉर ईच गामा या जो भी पी ऑफ A1 से, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर xi एप्सिलॉन सच दैट गामा माइनस एप्सिलॉन से गामा प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन दिस। ये इंटरवल इसके अंदर जाना चाहिए। फिर ये सेट ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस। सेम क्वेश्चन, कोई पॉइंट उठाइए, डू वी हैव पॉजिटिव एप्सिलॉन सच दैट दिस इंटरवल कंटेन इन दिस। फिर ये नंबर A3 उठाइए एक्स वाई इक्वल टू जीरो, क्या वहां से उसका इमेज अगर हम लें उसके अंदर क्या कोई अगर कोई पॉइंट उठाएं तो क्या वी हैव सम डेल्टा सो दैट दैट्स इंटायरली कंटेन इन दिस। फिर ये सेट A4 उठाएं एक्स वाई इक्वल टू वन, और क्या और वहां से कोई एक पॉइंट ले लें तो क्या एक अपसलन मिलेगा ताकि वो इंटरवल इसके अंदर कंटेंट हो या ना हो। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन जैसा मैंने बोला। लैंग्वेज, जिनको बहुत ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने की दिक्कत होती है या लंबा क्वेश्चन देखने से डर जाते हैं, तो शायद ये क्वेश्चन उनको उस सेंस में लग सकता है, समझ में नहीं आ सकता है। बट ट्रस्ट में ये शायद या आई थिंक जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2023, ये शायद उसका पेपर है। आप करेक्ट कर लेंगे। और कितना आसान क्वेश्चन है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हम एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है, एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ, R2 से R के बीच में पी एक्स वाई इक्वल टू एक्स, और वो फंक्शन भी क्या है वो बताएंगे। और सर्टेन सेट्स दे दिए गए हैं R2 के, उनका इमेजेस दिया जा रहा है, उस इमेज से कोई पॉइंट लिया जा रहा है, उसके अबाउट में कोई इंटरवल उसके अंदर कंटेंट है कि नहीं है, लाइक उसका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। कैसे अप्रोच किया जाए, राइट? कैसे अप्रोच किया जाए? तो चलिए हम लोग उस अप्रोच की मदद पे चलते हैं। कैसे हम लोग का सोच हो, क्या तरीका हो, तो सॉल्यूशन कैसे हम लोग सोचे, हाउ वन शुड थिंक, हाउ टू थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। पहले ये देखिए, रिकॉल, हमें जो फंक्शन दिया गया है दिस R2 से R, ये जो फंक्शन है p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R, ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट? दिस फंक्शन p इज अ प्रोजेक्शन। ये एक प्रोजेक्शन है R2 से R, कहाँ पे प्रोजेक्शन है? ऑन R। ओके, दिस इज प्रोजेक्शन। और ये जो प्रोजेक्शन मैप होता है, दिस मैप इज कंटिन्यूअस प्लस ऑन टू प्लस ओपन। ओपन मैप होता है, दैट मीन्स इमेज ऑफ ऑन टू, इमेज ऑफ ओपन सेट इन R2, उसका इमेज ओपन होगा। ठीक है, दैट मीन्स इमेज ऑफ एन ओपन सबसेट, किसका भाई? ऑफ R2 अंडर P इज ओपन। ये प्रोजेक्शन मैप का प्रॉपर्टीज होता है, राइट? क्लियर है, समझे? ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम लोग इसका आंसर देने वाले हैं। तो पहली बात, अगर आप ध्यान से जाएं, पहला जो हमें सेट दिया गया है, पहला जो हमें सेट दिया गया है वो ये दे दिया गया है, ऑल दो जे एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन। करेक्ट है, ये ओपन सेट है, राइट? दिस इज ओपन इन R2, और ओपन सबसेट का इमेज अंडर प्रोजेक्शन ओपन होता है। ठीक है, इनफैक्ट आप जब इसको देखो, अच्छा, और ये अप्रूव, ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसको अप्रूव करना।
क्यों भाई? हाउ? जस्ट डू दैट। ठीक है, प्लीज डू दैट। ठीक है, एंड सेंड द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन कि ये इमेज ऑफ ओपन सबसेट अंडर आर टू ओपन, प्रोजेक्शन मैप के द्वारा ये सब ओपन होता है। ठीक है, ओके, से ओपन। इसको पिक्चरली आप बनाओगे, ये है क्या? राइट, ये ओपन। इसको जब प्रोजेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा -1 से 1 के बीच में, दिस ओपन। हमने जनरली बता दिया कि ओपन सेट होगा। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। तो अगर ये ओपन है तो यहाँ से आप कोई भी पॉइंट उठाते हो, एनी पी ऑफ A1 इंटरवल है, तो एक अपसलन आप उठा लोगे, सच दैट गामा माइनस अपसलन गामा प्लस अपसलन इंटायरली कंटेनिंग -1 से 1। प्रूफ्ड। मैंने बोला ना बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो, देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन। ओके, ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, दूसरा ऑप्शन है A2 दे रखा है, ऑल दोस एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसका इमेज आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो इसका, इसको फिर से देख लो, इसको पिक्चर वाइज बनाओ। ये क्या है? क्लोज डिस्क, राइट। और इसको जब आप प्रोजेक्ट करोगे एक्स वाई एक्सिस में, राइट, रियल लाइन में, तो क्या मिलेगा आपको? -1 से 1। सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट, सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट, जस्ट प्रोजेक्ट इट। ये -1 से 1 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं सब आ जाएंगे। सो P ऑफ A2 इज इक्वल टू -1 से 1। तो यहाँ पे ये सेट ओपन नहीं है, दिस इज नॉट ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप -1 पॉइंट लोगे P ऑफ A2 का, ठीक है, अगर आप यहाँ -1 पॉइंट लोगे और -1 के अबाउट में कोई भी नेबरहुड लो, एनी नेबरहुड, जैसे ये दिख रहा है आपको -1, ठीक है, -1 के अबाउट में कोई भी नेबरहुड लो, एनी नेबरहुड, -1 से अपसलन, -1 से प्लस अपसलन, तो ये तो चलो इस इंटरवल के अंदर है, ये मिसिंग है, बिकॉज -1 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। तो इंटरवल इसके अंदर नहीं कंटेंट होगा, नॉट इंटीरियर पॉइंट। सो फॉर ऑल अपसलन, कोई भी अपसलन आप दोगे पॉजिटिव, 1 माइनस अपसलन से -1 ऑफ प्लस अपसलन इज नॉट कंटेंट। जब इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसके अंदर नहीं कंटेंट होगा, कोई भी अपसलन दीजिए, डजेंट मैटर। इंटीरियर पॉइंट होता तो डेफिनेशन क्या इंटीरियर पॉइंट का, कि एक पॉइंट मिलता है जो इसके अंदर एक आप बॉल खोज पाते जो इंटायरली इसके अंदर कंटेंट होता, वो मिसिंग है इंटरवल। यहाँ कितना आसान है, आप देख लो। ड्यू टू जस्ट ऑफ लैंग्वेज, जस्ट अ मैटर ऑफ लैंग्वेज, जस्ट अ मैटर ऑफ लैंग्वेज, आप कितना टेंशन में आ गए थे। बाकी देखो, इसका इमेज बस निकालना था और आंसर आपको देना था। ठीक है, समझ गए सब एवरीवन? सो ये जो ऑप्शन है अभी तक, ये ऑप्शन करेक्ट आया है, ये गलत आ गया। थर्ड ऑप्शन है एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए उस पे चलते हैं। सो सो थर्ड ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं। क्या किया, देखिए। सो थर्ड ऑप्शन पे A3, ऑल दोज एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर 0 कब होगा? जब दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। एक्स वाई इक्वल टू 0, R2 में ये क्या दे देगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। सो ये एक्स वाई इक्वल टू 0 मतलब इधर एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 मतलब ये अपना वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस। इसको जब आप प्रोजेक्ट करोगे रियल लाइन में, पूरा पूरा रियल नंबर आ जाएगा। ये ओपन तो नहीं है, इट्स अ क्लोज सेट, बट स्टिल इसका इमेज ओपन आ रहा है। तो जब इसको प्रोजेक्ट करोगे पूरा जितना भी, ये एक्स एक्सिस, अब जो एक्स एक्सिस है उसके खुद के मेंबर का प्रोजेक्शन तो वो खुद आएगा ना, राइट। एक्स कॉमा 0 इसका प्रोजेक्शन तो ये आएगा, और आर अपना ओपन सेट है, तो यहाँ आप कोई भी मेंबर उठाओगे एनी गामा P of A3, तो यू कैन फाइंड अपसलन पॉजिटिव सच दैट गामा माइनस अपसलन से गामा प्लस अपसलन
कंटेंट हो जाएगा पी ऑफ ए थ्री के अंदर। इनका इनफैक्ट कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए इसके अंदर कंटेंट है, रियल नंबर है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा रियल नंबर है। ठीक है, समझे कितना आसान है, देख लीजिए आपके सामने। तो ऐसे ही बनाना है क्वेश्चंस को, ऐसा ही अप्रोच करना है। कभी कभी क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे, कभी कभी थोड़ा लैंग्वेज वाइज दिक्कत होगा, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर काम कर रहे हो, अच्छी बात है, उस एग्जाम से इस बार एग्जाम देना, ये जो दिसंबर का एग्जाम है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा नहीं है, उस पर काम करना है, यू रियली वांट टू वर्क हार्ड, तो फिर यहाँ रेगुलर बैचेस हैं। तो आने वाले जून एग्जाम्स के लिए आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो अभी से मेहनत करके। उसके लिए यहाँ पे मेल आईडी दिख रहा होगा, उस पर मेल कर देना है, और मजे से 5 से 6 महीने रगड़ के अच्छे से फाउंडेशन वाइज मैथ को अच्छा करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में देखने से डर ना लगे, ये सब देखने से डर ना लगे। बनना ना बनना बात की बात है, डर गायब हो जाना चाहिए मैथमेटिक्स में। ओके, तो उसके लिए रेगुलर बैच। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, एक्स वाई इक्वल टू वन। तो एक्स वाई इक्वल टू वन अब जाओगे, फोर्थ ऑप्शन, एक्स वाई इक्वल टू वन। तो इसको, ये तो फेमस पिक्चर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका इमेज क्या आएगा? इमेज ऑफ ए फोर, द प्रोजेक्शन अंडर एक्स एक्सिस, दिस वाई, ये भी देख सकते हो, चेक करना। ठीक है, ये ओपन सेट आ गया, वाई तो ओपन सेट आ गया, तो कोई भी गामा दोगे यहां से, तो यू कैन फाइंड एप्सिलॉन पॉजिटिव, सच दैट गामा माइनस एप्सिलॉन से गामा प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन पी ऑफ ए फोर। डन, तो पी ऑफ ए फोर के लिए मिल गया। ठीक, समझ गए सब? आवाज दें। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। So except second, 1, 3, 4 are correct options to this question। और ऐसे बनाना था, इतना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, आप समझ जाइए। लेकिन आप जस्ट ये लैंग्वेज इतना देख के डर जाते हो, नहीं डरना है, आराम से बेसिक चीजें देखना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है, कैसे क्या ओपन का मतलब है, पोजीशन फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है, ये फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है, इसी पे तो पूरा गेम था। फंक्शन चेंज, सिनेरियो चेंज। ओके, तो ऐसा ही देगा क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में बने। ओके, लेकिन उसके लिए तैयारी भरपूर अच्छा होना चाहिए, फाउंडेशन वाइज, राइट। बाकी और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आप तुक्का नहीं मार सकते यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फंक्शन दे रखा है आराम से। जब तक वो पिक्चर, वो डायग्राम आपका नहीं क्लियर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, जबकि पिक्चर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है, अप्रोच करना है, और मजे से आगे बढ़ना है। और डिटेल्स में सब चीजें सीखना चाहते हो तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस है उस चीज के लिए। ठीक है, और अभी जो मार्च वाले के लिए, उसके लिए भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और जो इस बार ICICMI देने जा रहे हैं एग्जाम, PhD का या मैथ का, उनको अगर क्रैश कोर्स के लिए जुड़ना है, उसके लिए सिंसियरली आप लगे हुए हो, आपका गेट नेट या जो भी जैम बहुत अच्छा गया, आपके पास JR फोल्डर हो, ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी क्रैश कोर्स चल रहा है, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी मजे से मैथमेटिक्स कीजिए, अच्छे से गणित सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।